नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना रघुवंशी आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। इस पाठ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ की ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इसका स्वाध्याय देखेंगे। आशा करती हूँ कि इस पाठ से रिलेटेड जो भी 2 वीडियो मैंने आपको भेजे हैं, आप सभी के लिए वो बहुत ही मददगार साबित हुए होंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहला स्वाध्याय दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनकी विशेषता, लाल बहादुर शास्त्री जी की विशेषता कैसी थी? सरल, किफ़ायत, सादगी, ईमानदारी, ये सारी विशेषताएं उनके स्वभाव में थी। अगला प्रश्न है, परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का कारण क्या परिणाम हुआ? जब सुबह दरवाज़ा खटखटाया तो क्या कारण हुआ? लेखक की नींद, अर्थात सुनील शास्त्री जो है उनकी नींद टूटी और तेज आवाज़ में उन्होंने जवाब दिया कि देर रात को आने के कारण वे सोना चाहते हैं। दूसरा, परिणाम अर्थात क्या रिजल्ट आया वो यहाँ पर पूछा गया है। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। अब यहाँ पे क्या प्रश्न, जब दोनों भाई इम्पाला को लेकर गए थे तो जब पिताजी को पता चला तो उन्होंने 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से सहाय साहब से क्या कहा कि वो सरकारी खजाने में जमा करवा दे। तो इसका असर दोनों भाइयों पर क्या हुआ, क्या परिणाम पड़ा, वो लिखना है आपको। शास्त्री जी की इस बात को सुनकर दोनों भाई वहाँ रुक न सके और लेखक को रोना आया। तीसरा, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। देखो, पैसेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से आप प्रश्न पढ़िए। प्रयुक्त गहनों के नाम पूछा गया है। किसके नाम? गहनों के नाम। तो उसमें दिया है 3 गहनों के नाम दिया है, टीका, नथुनी और बिछिया। सुहाग वाले गहने, ये वहाँ पे किसी बुक में आपको ये भी मिला होगा कि सुहाग वाले गहने, लेकिन वो सुहाग वाले गहने किसको संबोधित किया गया है? इन 3 गहनों को संबोधित किया गया है कि ये सुहाग वाले गहने हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। यानी यहाँ पे आप ब्रैकेट देख रहे हैं, जो बॉक्स दिया गया है इसके अंतर्गत कुछ अक्षर दिए गए हैं, वर्ण दिए गए हैं और उनको मिलाकर आपको विलोम अर्थात विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड बनाना है। सदुपयोग, दुरुपयोग, बुरा, भला, प्रसन्न, अप्रसन्न, सुख, दुख। अगला प्रश्न है, पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। अब यहाँ पे आपको कि जब शास्त्री जी की पत्नी कहती है कि पर जो असल गहना है वह तो है, तो इससे उनका क्या भाव उमड़ता है, क्या भाव समझ में आ रहा है, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस भाव से, इस वाक्य से यह भाव अभिप्रेत है कि एक पत्नी के लिए पति का साथ ही सबसे बड़ी बात होती है। सोने चांदी के आभूषण से भी अधिक कीमती उसके लिए यह बात होती है कि पति उसकी चिंता करता है, उसका सम्मान करता है, उसे आराम देना चाहता है, उसे सुखी रखना चाहता है। सोने चांदी के आभूषण आज नहीं तो कल आ जाएंगे, लेकिन पति का साथ वह आजन्म चाहती है। छठवां प्रश्न, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों का पता चलता है। यानी जो कुर्ते वाली जो घटना थी, जो प्रसंग था, उससे शास्त्री जी की कौन से स्वभाव के बारे में पता चलता है?
तो एक तो किफ़ायती स्वभाव, किफ़ायती मतलब मैंने बताया था बचत का। दूसरा खादी के प्रति प्रेम। ये दो जो गुण हैं उनके अंदर ये झलकता है। अगला है पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए। परिमाण, ओके, मापने का। तो यहाँ पे दिया गया है किलोमीटर और ग्राम। 8वां, पर शब्द के दो अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो, पर का दो अर्थ होता है, एक तो पंख और दूसरा परंतु। अब आपको वाक्य बनाना है खुद होकर, ठीक है। मैंने यहाँ पर अर्थ लिख दिए हैं, आप वाक्य खुद बनाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति अर्थात पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। अब देखिए कि ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल प्रश्न है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो यहाँ पे मैंने अपने विचार लिखे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जीवन में सादगी लाना और बुरे विचारों को दूर कर देना अपने आप में एक महान गुण है। सादा जीवन जीने वाला विनयशील, शिष्ट और आत्मनिर्भर होता है। हमारी इच्छाओं और वासनाओं का कोई अंत नहीं है, जो हमारे दुखों का मूल कारण है, हमारे जीवन का सुख, चैन और शांति छीन लेता है। इसके विपरीत सादा जीवन जीने से आदर्शों की स्थापना होती है, मन में उच्च विचार आते हैं और व्यक्ति सुखी और संतुष्ट रहता है। दुनिया के कई महात्माओं ने इस बात को समझा और अपने जीवन में इसका पालन भी किया। हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा प्रयत्न करके इस बात को अपने जीवन में उतार कर सहज भाव से जीने का प्रयास करें तो हमारा और समाज का और सभी का हित हम कर सकते हैं। अगला ग्रामर का क्वेश्चन है। यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण दिया गया है और वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है करामत अली गाय अपने घर लाई। तो इसका उत्तर है करामत अली गाय अपने घर लाया। दूसरा, उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। उसे गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसने की जगह उसे होना चाहिए और गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे, थी की जगह थे। करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपा। इसका सही उत्तर होगा करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। चौथा प्रश्न, आचार्य अपनी शिष्यों को मिलाना चाहते थे। यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे, ठीक है, अपने और से आएगा। पांचवा, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है। उत्तर होगा घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज आती है। छठवा, लड़के की तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कोई कहना चाहा। यहाँ पे के की जगह की और कोई की जगह कुछ। लड़के की तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कुछ कहना चाहा। सातवां, सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। सिरचन के कोई लड़का बाला नहीं थी, ठीक है। आठवां, लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूंछ था। तो लक्ष्मी को एक झब्बेदार पूंछ थी। नौवां, कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे।
तो यहाँ के की जगह की आएगा। कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक पढ़ने लगे। 10वां, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? नए की जगह नई। डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। 11वां, लेखक गोवा को गए, उनकी साथ साड़ू साहब भी थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक गोवा को गए तब उनके साथ साड़ू साहब भी थे। 12वां, तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी। उत्तर क्या हो जाएगा? तिलक जी ने एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार बराबर था। रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। तो बहुत की जगह बहुत आएगा। रंगीन फूलों की माला, क्योंकि यहाँ पे माला जो है वो एक फूल से नहीं बनती बल्कि फूलों से बनती है। ठीक है। 14, बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। तो उत्तर क्या आएगा? बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। 15, लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गई। तो लड़का, पिताजी और माँ बाजार गए। 16, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। तो उत्तर होगा बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। 17, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। तो गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। ठीक है। 18, सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। 19, करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई। तो क्या उत्तर हो जाएगा? करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। अगला, उपयोजित लेखन के अंतर्गत आपको कहानी दी गई है। कहानी के लिए मुद्दे दिए गए हैं और उन मुद्दों की सहायता से आपको निबंध लिखना है, कहानी लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव है, फिर लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना और उसके बाद बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना और समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना और फिर सफलता पाना और अंत में शीर्षक। तो यहाँ पे कहानी लिख के दी गई है, आप स्टॉप करके कहानी को देखकर लिख लीजिए। ठीक है। जल है तो कल है, ये शीर्षक दिया गया है। ओके।